झांसी रक्षा स्थित फार्म हाउस में लॉयंस क्लब युवराज ने पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ऊषा सेन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन नवीन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष साहू व जिला पंचायत सदस्य बीरू यादव उपस्थित रहे। स्वागत डॉक्टर विजय पहाड़िया ने किया। इस अवसर पर दीपांशु डे, चौधरी फिरोज, पूनम डे, अब्दुल खालिद, अंजलि दत्ता, रीना अधिकार, इस्परा, राधा शर्मा, राजेश साहू आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज अग्रवाल ने किया है आप लोगों ने, तो इसके साथ साथ आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा कि हम जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो पहले दिन से लेके, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब हम हमारी सांसें शुरू होती हैं, जब हम भ्रूणावस्था में होते हैं, तब से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और वो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हमको पेड़ों से प्राप्त होती है। और उस ऑक्सीजन को अगर हम चाहते हैं कि अगर ऑक्सीजन वातावरण में भरपूर मात्रा में बनी रहे, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ों को लगाने के साथ निर्भरता बढ़ाएं, यही हमारे लिए आत्मनिर्भरता, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हम लोगों को कह रहे हैं। आज लोग पेड़ लगाते हैं, लोगों के पेड़ों के रखरखाव की व्यवस्था उतनी समुचित है नहीं। हम लोगों ने आज इतना दूर और इस कवर्ड एरिया में इस फार्म हाउस स्पेशली प्लान किया कि यहाँ पर हमारे पास 2 बंदे हर वक्त रहते हैं जो उसकी यहाँ की देखभाल करते हैं। 40 ये पेड़, हमें निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद है कि कम से कम अगले साल जब हम यहाँ आएंगे पेड़ या वृक्षारोपण करने, ये सभी हमें जीवित मिलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम और भी संस्थाओं। नमस्कार, मैं अमित योगी, न्यूज़ग्राम एसटीएफ से। आज रक्षा के राजापुर ग्राम में आज वृक्षारोपण किया गया है। आइए जानते हैं लायंस क्लब से कि ये वृक्षारोपण किस मकसद से है। जो आपके संगठन के द्वारा जो आज वृक्षारोपण किया गया है, उसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? हमारा ये उद्देश्य है कि हमको हवा अच्छी मिलना चाहिए, स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पेड़ वगैरह लगा के सब भूल जाते हैं, पर उसको पानी भी कोई नहीं डालता है। तो यहाँ पे एक स्थान है, कम से कम पेड़ लगाने के बाद पानी भी जरूरी है, इसका ध्यान भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया और फिर उसके बाद पानी नहीं, तो फिर मुरझा जाएगा पेड़, इसलिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वृक्षारोपण करने के लिए आपने ग्रामीण क्षेत्र की चुना? ग्रामीण क्षेत्र इसलिए चुना हमने क्योंकि यहाँ पे अच्छा वातावरण है, थोड़ा पेड़ पौधे भी ज्यादा है और थोड़ा वायु भी ठीक है यहाँ पे, इसलिए हमने ये प्रदेश चुना। यहाँ हरियाली ज्यादा है, तो मतलब हरियाली में ही हरियाली को ऐड करना, या फिर जैसे लोग कहते हैं कि सिटी में थोड़ा हरियाली का या एटमॉस्फेयर का ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो आपने शहर के लिए क्यों नहीं सोचा, मतलब कि सिटी के अंदर? ग्रामीण क्षेत्र में भी पेड़ों की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। तो मुझे लगता है कि शहर में तो हम लोग वृक्षारोपण करते ही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की मिट्टी उपयोगी होती है पेड़ों के लिए। और अपने शहरी भाई बहनों के साथ साथ हमें ग्रामीणों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ लगाए हैं, क्योंकि यहाँ खेती तो होती है पर पेड़ नहीं लगाया जाता है। अध्यक्ष जी, आपको यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने क्या मतलब सतावना भी थी कि वृक्षारोपण के करने के दौरान? जी देखिए, कार्यक्रम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब इस तरीके का कोई कार्यक्रम हो जो धरती जिसे हम लोग अपनी माँ मानते हैं और उस माँ के श्रृंगार की बात हो, इस तरह के कार्यक्रमों में जाने का हम लोगों को एक अलग ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो आज कार्यक्रम किया गया, उसमें बहुत अच्छी बात ये रही कि पौधे कई लोग लगाते हैं, वृक्ष कई लोग लगाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है। आज ये जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर लगाए गए हैं, और एक व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि इन पेड़ों को लंबी आयु प्रदान हो और ये पेड़ फिर हम सबको वायु दे सकें। इसके लिए इनकी सुरक्षा का यहाँ बहुत विशेष इंतजाम रखा गया है। और मैं भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ सभी संस्थाओं से कि जो भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप करें, तो उसमें वृक्ष लगाने के साथ साथ वृक्ष को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस पर विशेष ध्यान दें। और ऐसी सभी संस्थाओं के साथ झांसी व्यापार मंडल उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए तैयार है, जो लोग वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए लगाते हैं। को देश की जनता को कि वृक्षारोपण कितना मतलब जीवन मानव के लिए कितना आवश्यक है? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे 50 वृक्ष लगाए गए हैं, और ये एक तरह से जागरूकता भी है। लोग जागरूक होंगे, जैसे कि पेड़ लगाए तो हर कोई जानना चाहेगा और देख के, और लगाया तो जिम्मेदारी लिए तो उसको निभाने के लिए भी जरूर लोग आगे आएंगे। और इससे हम मैसेज ही देना चाहते हैं कि शहर हो या गाँव हो, कहीं भी हो, वृक्ष बहुत जरूरी है। इंसान ही है, चाहे वो शहर में रह रहा हो चाहे गांव में रह रहा हो, तो हमें वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करना एक तो सबसे अच्छी बात है। वृक्ष की सेवा करना, हम अपने बच्चों जैसा या हम अपने माँ बाप जैसी सेवा दें, बदले में वो हमें उतना ही फल देंगे जो हमें हमारे माँ बाप देते हैं।
तो ये आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें हर किसी को कम से कम अपने घर के आगे, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, 2 वृक्ष 4 वृक्ष जितना हो सके उतना जरूर लगाना चाहिए।